हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरेशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कई अलग टॉपिक्स जो हैं वो आने चाहिए। प्रॉपर्टीज हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ए पैरेललोग्राम ABCD। क्या बोला है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, ऐसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये और ये इक्वल होती है, ये और ये इक्वल होती है। प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल्स की पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होती है? पैरेलल होती है। ये साइड इसकी पैरेलल है, दैट मीन्स कभी कट नहीं करेंगी, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये साइड इसकी पैरेलल है। ठीक है, इसका नाम है ABC एंड D। क्लियर? अब बोल रहे हैं एंगल A इज 3 टाइम्स एंगल B। A की वैल्यू कितनी है? 3 टाइम्स एंगल B की वैल्यू। आगे बोला है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले इतना ही करते हैं बस। A की वैल्यू 3 टाइम्स एंगल B है। A की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? B पे। तो ऐसा करते हैं, लेट एंगल B इज इक्वल्स टू X। अगर ये X हो गया, ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इंप्लाइज एंगल A है 3 टाइम्स एंगल B। ये हो जाएगा 3x। B की जगह X पुट करा है। ठीक है, तो ये हो गया 3x। ठीक है, अब क्या होता है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं यहां लिख रही हूं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। अपोजिट मतलब जो ऐसे डायगोनली पड़े हुए हो। ठीक है, ये एडजेसेंट होते हैं, जो साथ में होते हैं, जिनमें कॉमन आर्म होती है ना, वो एडजेसेंट होते हैं। जो अपोजिट है वो सामने है, बिल्कुल अपोजिट साइड। ठीक है, लिख दिया है एंगल A और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल D इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये x है तो ये भी x, ये 3x है तो ये भी 3x। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। जिसे ट्राइंगल करते थे उसमें A प्लस B प्लस C 180 लगाते थे ना। क्वाड्रिलेटरल में एंगल D भी ऐड होता है और सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होती है कोई सी भी फिगर जिनकी 4 साइड हो। क्वाड मतलब 4। ट्राइंगल होता है 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड वाला। ठीक है, तो अब A की वैल्यू पुट कर रही हूं विच इज 3x, B की वैल्यू x, C की वैल्यू 3x, D की वैल्यू x इक्वल्स 360 डिग्री। 3x प्लस 3x इज 6x। पूरा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 7x 8x। तो हमारे पास आ रहा है 8x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 डिग्री अपॉन 8। ठीक है, 8 से करें, 8 4 टाइम 32, कितने रिमेनिंग लगे? 40। 8 5 टाइम्स 40, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हमें फाइंड करने थे ऑल दी एंगल्स। ऑल बोला है, देखो ऐसे कर दो, A इक्वल C है, पहले ही बोला है A इज इक्वल्स टू एंगल C। क्या वैल्यू है? 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 45 कितना आ जाएगा? 3 5 15, 1 कैरी, 12 1 35। तो एंगल A और एंगल C की वैल्यू तो 135 डिग्री आ गई। आगे करते हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू एंगल, डायरेक्ट x था ना, x माना था, इक्वल्स 45 डिग्री ईच। तो सारे एंगल्स की हमने वैल्यू निकाल ली है। ये आया है 135, ये 45, ये 135, ये 45। डन। अब करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये रब कर देते हैं। बाकी देखो अभी प्रॉपर्टीज समझते जाओ। ये एंगल्स की प्रॉपर्टी थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये याद रखना है। जब भी लगाएंगे इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। ये सिर्फ एंगल्स पे लगती है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, 360 एंगल्स पे लगेगा, साइड्स पे नहीं लगानी है प्रॉपर्टीज। तो ये मैंने रब कर दिया। अब एंगल्स की बात खत्म हो गई, तो एंगल्स भी हटा देते हैं सारे। ठीक है, आगे बोला है इसी फिगर में AB इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7। ठीक है, एंड CD इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ CD। CD दे तो रखा है, बट क्या है? x की टर्म में है। x की वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? देखो इसकी वैल्यू दी है, ये है 5x माइनस 1।
और ये वाली सामने वाली है 3x+1। ठीक है, अगर मैं लिखूं AB इज इक्वल्स टू CD, क्या रीजन दे सकते हैं? अभी मैंने बताया था ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। रीजन लिखते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए ये शॉर्टकट होता है आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, अपोजिट साइड्स भी इक्वल। तो लिख देते हैं 5x - 7 इज इक्वल्स टू 3x+1। 5x - 3x इज इक्वल्स टू 1 + 7। ये 3x यहाँ के माइनस, 7 यहाँ के प्लस, तो 2x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/2 विच इज 4। अब ये 4 यहाँ पुट कर देंगे तो CD की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू x की वैल्यू 4 + 1 दैट इज 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। जो भी यूनिट साथ में लगाई हो, कुछ नहीं है तो यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, 13 यूनिट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। हमें इस बार भी एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल को टिल्ट करके बनता है, तो कोशिश करनी है कि सही बने बिल्कुल। ठीक है, अगर साइड इक्वल हो जाएंगी तो रोम्बस बन जाएगा। नाम PQRS बोला है तो PQRS या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे में लिखेंगे। ऐसे नहीं करने की PQ फिर R यहाँ ले आए फिर ऐसे यहाँ ले आए। ठीक है, सीरीज होनी चाहिए, या तो ऐसे चलो या फिर ऐसे चलो। ओके, तो हमें गिवन है इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल Q इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख दू, एंगल Q की वैल्यू है 4x - 5 डिग्री। ठीक है, एंगल S की वैल्यू है 3x + 10 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल Q एंड एंगल R। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इन्होंने एंगल दिए कौन से हैं। एक Q दिया है ये वाला, ठीक है, और एक S दिया है ये वाला। अब जैसे ही देख रहे हो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये मार्क कर देती हूँ पैरेललोग्राम ताकि पता चले, दो वाले एक जैसे और एक वाला। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है? ऐसे आमने सामने। कौन से होते हैं ये? अपोजिट एंगल। ठीक है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लग सकती है, लिख दूं S इज इक्वल्स टू एंगल Q। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब इक्वल लगा देते हैं। ये हो गया 4x - 5 इज इक्वल्स टू 3x + 10। डन, सॉल्व करते हैं। 4x - 3x इज इक्वल्स टू 10 + 5। x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, पुट करते हैं तो Q की वैल्यू हमें चाहिए और R की चाहिए। Q कितना आ जाएगा इस हिसाब से? 3x + 10। ठीक है, एक बार स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, एक के नीचे एक। यहाँ स्पेस के लिए ऐसे कर देती हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन में करना है। 3 × 15 इज 45 + 10 55 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई 55 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल R। क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रॉपर्टी लर्न करी थी कि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी लर्न करनी है। अपोजिट वाले तो इक्वल हो गए, एडजेसेंट वाले क्या होंगे? इसके साथ वाला या इसके साथ ये वाला, वो क्या होगा? वो मैं लिख रही हूं, एंगल R + एंगल Q एडजेसेंट है ना। देखो ऐसे देख रहा है, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, तो एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दो लो, S और R लो या S या P लो। ठीक है, रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, रीजन लिखने होते हैं साथ साथ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? Q की वैल्यू पुट करती हूँ, एंगल R + 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R इज इक्वल्स टू 180 - 55 कितना आ जाएगा? 180 - 50 इज 130, 130 - 5 इज 125 डिग्री। ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ए रोम्बस ABCD, रोम्बस बोला है। ठीक है, फिगर कौन सी है? रोम्बस। रोम्बस का जैसे नाम सुनो तो ये स्क्वायर से बनी हुई होती है। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AB इज पैरेलल टू BC, BC इज पैरेलल टू AD। पैरेलल होने का मतलब होता है जो आपस में कट ना करे। ऐसी दो लाइंस, ये लाइन अगर बड़ी कर दें आगे ऐसे और ऊपर वाली भी कर दें तो कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। जितनी फिगर्स हैं जिनकी साइड्स कभी भी कट नहीं करती हैं वो पैरेललोग्राम में काउंट होती हैं। अब पढ़ते हैं गिवन क्या है। यहां लिख लेते हैं पार्ट 1, एंगल A इज इक्वल टू 74 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल B
एंगल सी। ठीक है, देखो एक अच्छी बात ये है, जैसे कि मैंने बताया ये एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, जो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो दोनों। ठीक है, अब ये अगर 74 है तो ए के अपोजिट कौन सा है, सी है ये। ठीक है, यहां अगर मैं लिख दूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगती है, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 74 डिग्री। तो ये भी हो गया 74। ठीक है, अब अगर ये लिखूं, सी निकालना है ना दूसरा, अच्छा सी तो हमने निकाल लिया, अब बी निकालना है। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये दोनों एक ही साइड के ऊपर दो एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखनी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, सम यूज करना है इसके लिए हमारे। तो अब मैं पुट कर रही हूं यहां वैल्यू, एंगल बी प्लस 74 इज इक्वल्स टू 180, एंगल बी इज 180 माइनस 74, कितना आ जाएगा 106। ये हमारा आंसर है। डन। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ये एंगल्स की प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ एंगल्स की बात हो रही है इसमें फर्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, इफ AD इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 7.5। ठीक है, फाइंड BC, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंड फाइंड CD, इसकी कितनी होगी। क्या बताया मैंने, स्क्वायर से बना है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये साइड 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि स्क्वायर की साइड इक्वल होती हैं, और स्क्वायर को ही थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो बन जाता है रोम्बस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख रही हूं, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA इक्वल्स 7.5 ईच। रोम्बस की प्रॉपर्टी है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 7.5। ये अगर 7.5 है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। ऐसे ही CD इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन ए स्क्वायर PQRS, PQ इज इक्वल्स टू, PQ की वैल्यू है 3x माइनस 7 और QR की वैल्यू है x प्लस 3। पहला पार्ट कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है PS। ठीक है, PQ की वैल्यू गिवन है और QR की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर मैं ये लिख रही हूं तो बताओ क्यों लिख रही हूं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7, ये इसके इक्वल है। क्यों है, फिगर कौन सी है, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जितना PQ होगा उतना ही QR होगा, ये यूज किया। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सिंस ये लिख देती हूँ, PQ इज इक्वल टू QR। रीजन अगर लिखना है, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर, एक ही स्क्वायर की अगर मैं एक साइड बता दूं 7 है तो किसी से पूछूं दूसरी कितनी होगी, वो भी 7 ही होगी। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। तो इससे x निकाल लेते हैं, ये -7 इधर आ जाएगा, प्लस 7 x शिफ्ट करके यहां आ गया -x, तो 10 इज इक्वल्स टू 2x, सो x इज इक्वल्स टू 10/2 विच गिव्स 5। x 5 आ गया। अब बोला है PS निकालो, PS मीन्स ये निकालो। अब देखो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर निकाल देंगे वही सबकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं, QR इजी है, इसमें पुट करते हैं 5x की जगह प्लस 3 इज इक्वल टू 8। देखो अगर इसमें भी पुट करते 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 7, ये भी 8 बनाता, ये भी 8 बना रहा है। अगर ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, देयरफॉर PS इज इक्वल टू 8, साथ में यूनिट सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट कर रहे हैं इसी का सेकंड। ठीक है, बिल्कुल साइड वाला ही है वो भी, तो जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से रब करते जाते हैं, फिगर रहने देते हैं बस। ठीक है, तो अब हमें दिया है नेक्स्ट पार्ट में, ये PR क्या है, डायगोनल है, दिस इज 5x। ठीक है, हम यहां लिख भी लेते हैं, PR इज इक्वल टू 5x। नेक्स्ट हमें दिया है QS, ये वाला डॉटेड वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 9x माइनस 8। ये जो साइड्स होती हैं, ठीक है, जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं वो डायगोनल्स होते हैं, तो ये एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर
इक्वल। ठीक है, प्रॉपर्टी साथ साथ लर्न करते रहो क्योंकि यही यूज करनी है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज लिख लेते हैं पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस, डायगोनल इक्वल होते हैं। तो 5x इज इक्वल्स टू 9x माइनस 8, ये दोनों इक्वल हो गए। -8 इधर आके +8, 5x यहाँ के -5x, तो 8 इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब पुट कर देते हैं पी आर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट है, अगर यूनिट गिवन नहीं है तो यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये 10 है पी आर तो QS भी 10 होगा क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा, हमसे पूछा था QS निकालो, तो QS की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं 9 इंटू 2 माइनस 8 दैट इज 18 माइनस 8, 10 आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ABCD इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। ठीक है, साइड मार्क कर देते हैं ABC, यहां नहीं कर सकते। ठीक है, सीरीज में ही करना है CD। आगे बोला है इफ एंगल BPC इज 124 डिग्री। अब देखो क्या करा है, डायगोनल्स ड्रॉ करें। डायगोनल होते हैं ये, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से जो ज्वाइन होते हैं, एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसमें बनाने में एग्जैक्टली सेम बन नहीं पाता है, एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। डायगोनल्स बनाए हमने, जैसे हमने पढ़ा है स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, वैसे ही डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी वैल्यू AC की होगी वही BD की होगी। दो प्रॉपर्टीज बता रही हूँ डायगोनल की, एक तो इक्वल होते हैं, दूसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करना मीन्स, बाय मीन्स 2 होता है। ठीक है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर ये पूरी साइड AC ये 10 है पूरी और ये भी 10 है, तो ये यहाँ पे जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वहां ये इक्वल कर दे रहे हैं हाफ हाफ को। 10 का ये भी 5, ये भी 5, ये भी पूरा 10 था तो ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, ऐसे करते हैं। इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 124 डिग्री और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम है P। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है। इसमें मैं एंगल मार्क कर देती हूँ जो जो हमें फाइंड आउट करने हैं। एक मिनट से हटाते हैं। हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल BAP एंड एंगल ADP। ठीक है, कौन कौन से मार्क कर रही हूं मैं, BAP। देखो एंगल्स पता लगाने बहुत जरूरी है। BAP, तो ये मिडिल वाला एंगल हमें निकालना होता है, ये हो गया BAP। ठीक है, A यहाँ है, D यहाँ और P यहाँ, तो ADP दैट मीन्स दूसरा हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। ठीक है, ऐसे मार्क कर दिया, एक ये और एक ये। अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो डायगोनल्स दिए हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कराए हैं, तो दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉपर्टी डायगोनल की ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल ले रही हूं पहले BPC। ये ट्राइंगल है, अलग से निकाल लें। अगर ऐसे ट्राइंगल है, ये 124 है। ठीक है, अभी मैंने बताया डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी ये जितना है उतना ही ये वाला भी है, और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को कट करते हैं इक्वल हाफ में। दैट मीन्स ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो इस चारों इक्वल हो जाते हैं। ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी अगर ऐसे मार्क कर दूं, ये और ये इक्वल। तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया है, जिसकी दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, ये सब 7th क्लास की है ये आइसोसेलेस वाली। ठीक है, तो ये आनी चाहिए। तो यहां मैं लिख रही हूं एंगल BPC में ही है, B ये रहा, C ये रहा और ये P है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, रीजन हो जाएगा बेस एंगल्स। ठीक है, डायग्राम पूरा ड्रॉ करोगे तो समझ आ जाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये साइड और ये साइड, उनके जो एंगल्स बन रहे होते हैं थर्ड साइड से, वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगा के ये लिख दूं, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। P की जगह 124 पुट करते हैं, B और C इक्वल है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, B इक्वल एंगल C इक्वल x से हमने मान लिया कि ये x है तो ये भी x आएगा। ठीक है, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, सॉरी 180 माइनस 124 कितना आ जाएगा, 80 माइनस 20 60, 60 माइनस 4 इज 56। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 28। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 28
डिग्री। हमने किसकी वैल्यू 28 निकाली है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 28 डिग्री इसकी और 28 डिग्री इसकी निकाली है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या यूज कर सकते हैं इसे जो हमने निकाली है, क्योंकि हमसे जो पूछे वो ग्रीन वाले थे, ये तो थे ही नहीं। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है रेक्टेंगल, मैंने पहले बताया था पैरेललोग्राम होता है, ये साइड पैरेलल होती है, ये साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन 7th क्लास में पढ़ी होंगी, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, मैंने पढ़ाई हुई भी है, वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे जेड करके जो एंगल बन रहे होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इन्हें, एक एंगल यहाँ का और एक एंगल यहाँ का, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ, या ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे जेड बन रहा है, यहां से स्टार्ट करो, ए से ऐसे जाओ डी तक, डी से मुड़ के आ रहे हैं बी पे और बी से जा रहे हैं सी पे, तो ये एक जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐसे बन रहे हैं, ये और ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यहां लिख लेती हूं एंगल टी बी सी, बी बीच में आना चाहिए था, सी बी पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और पी बी सी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल डी बीच में आना चाहिए, डायरेक्ट ये लिख देते हैं ए डी पी, क्या लिख सकते हैं पी डी ए, और रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये सारी हमने पहले प्रीवियस क्लास वाली ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो इससे हमने एडीपी की वैल्यू तो निकाल ली, विच इज इक्वल टू 28 डिग्री। एक काम तो हो गया, ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, अब निकालना है ये वाला एंगल। अब इसके बारे में सोचना है कि इसका क्या करें कि इसकी भी वैल्यू हम निकाल पाए। तो अब इस वाले के लिए क्या करते हैं, यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, ये पी है, ये बी है, ये ए है, ये डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट करती हैं, तो ये और ये इक्वल। कौन सा ट्राइंगल हो गया, दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा लिया है, ट्राइंगल ए पी बी, आइसोसेलेस है। ठीक है, अब साइड्स के हिसाब से देखते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये होंगे बेस एंगल्स। ठीक है, जो दो साइड्स थर्ड साइड के ऊपर एंगल्स बना रही होती हैं वो बेस एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, एक काम तो हो गया। ठीक है, लेट ए इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एक्स, ये हमने मान लिया है। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, अगर सारे अननोन हो जाएंगे तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप इस फिगर में देखो, ये 124 है, ये कितना होगा, अगर ये 124 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इतना 124 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये निकालते हैं। मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये ए सी मैंने ड्रॉ करी, ये पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये 124 है, सी वाली साइड पे 124 है, इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज सी, दिस इज ए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैंने ये पूछा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका नाम इसे बी मान के लिख लेते हैं। ये जो फिगर बनाई है इन्वर्टेड फिगर है, ये वाली, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये डार्क करने की कोशिश में डबल हो गई है, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये 124 है, तो ये कितना होगा, मैं ये निकाल रही हूँ। इसके लिए मैं लिख सकती हूँ एंगल बी पी ए प्लस, ये जो होता था लीनियर पेयर हम करते थे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो 2 की जगह 124 ही लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 180। रीजन लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो बी पी ए की वैल्यू आ रही है इससे 180 माइनस 124, कितना आ जाएगा, 60 माइनस 4 इज 56। दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 56। ठीक है, कैसे आया है, सिंपल से याद रखना है कि यहां से लेके यहां तक पूरा 180 होता है, 180 में से इतना 124 है, तो इतना बचा हुआ कितना होगा। ठीक है, वो लगाया है। अब आते हैं ट्राइंगल पे, विच इज ए प्लस बी प्लस पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 56, दैट इज निकाला था 124, x की वैल्यू आ गई 124/2, दिस इज 62 डिग्री। तो एंगल ये वाला जो हमने निकालना था, इसका नाम था BAP। एंगल BAP जिसे हमने x माना था, उसकी वैल्यू आई है 62 डिग्री। ये हमारा आंसर है। Moving on to question number 6, which is ABCD is a rhombus. If angle BAC is 38 degree, find these three angles. ठीक है, ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। जब भी देखो फिगर तो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि इसी सीरीज में सॉल्व हो। ठीक है,
जो भी हमें पहले समझ आता है वो हम पहले निकाल सकते हैं। अब करते हैं यहाँ, रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब अगर सिर्फ ये ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ABC, किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा ये, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस एंगल्स कौन से हो गए, एंगल A और एंगल C। लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या हो जाएगा, बेस एंगल्स। लिख लेते हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। दिस इंप्लाइज, अब पूरा नाम लिख लेती हूँ एक बार, एंगल BAC इज इक्वल्स टू, ये BAC इज इक्वल्स टू BCA, ठीक है, इक्वल्स टू 38 डिग्री। अब देखो मैंने BCA लिखा है, अगर बनाऊं तो ऐसे बनेगा ये BCA, ठीक है, ये एंगल। इसी को अगर कोई ऐसे बनाए ACB तो ऐसे बनाएगा ACB, सेम ही तो बन रहा है, ठीक है। नेमिंग अलग तरीके से कर सकते हैं, एक एंगल की दो टाइप से नेमिंग लिख सकते हैं, बट ये जो वर्टेक्स है जिसपे एंगल बन रहा है वो हमेशा मिडिल में आएगा, ठीक है। तो हमने निकाला BCA, जिसको ACB भी बोल सकते हैं, रिवर्स में भी रीड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आ गई है 38 डिग्री। दैट मीन्स ये जो पहला एंगल है ये हमने निकाल दिया 38 डिग्री। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल यूज किया, ठीक है। अब हमें निकालना है DAC। DAC मीन्स DAC, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कब निकाल सकते हैं, जब हमें ये वाला एंगल पता हो, जितना ये उतना ही है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हमें निकालना है ADC, ये वाला, ठीक है। ये कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट देखो ना, इसमें ना इसकी वैल्यू है, ना इसकी वैल्यू है, ना इसकी वैल्यू है, तो इस ट्राइंगल को तो यूज ही नहीं कर सकते। इस ट्राइंगल में देखते हैं, ये D है और ये B है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स जितना B आएगा उतना ही D होगा, ठीक है। और अगर ट्राइंगल देखें, ये 38 है, ये 38 अभी हमने निकाला है, 38, 38 और ये तीनों जोड़ के कितने बनेंगे, 180, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं। यहां मैं लिखी हूँ 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री, सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, या थर्ड पार्ट आएगा इससे, ठीक है, थर्ड के लिए कर रहे हैं, प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस कितना हो जाएगा, 60, 70, 76 इज इक्वल्स टू 104 डिग्री, ठीक है। यहां लिख लेते हैं ऑल्सो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल होते हैं हमेशा। तो एंगल D, नाम पूरा क्या है, ADC, CDAB लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 104 डिग्री। ये वाला एंगल हमने निकाल दिया 104 डिग्री, ठीक है। अब ये 104 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये Y तो ये भी Y, निकाल लेते हैं इसमें प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। यही करते हैं, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ADC Y प्लस 104 प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिगर बनानी है, उसमें मार्क करना है, उसी से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो Y प्लस Y तो हमारे पास हो गया 2Y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 104, 76 अपॉन 2 दैट इज 38 डिग्री ईच। ये भी कितना आ गया, 38 एंड 38। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन एक रोम्बस गिवन है ABCD, एक एंगल गिवन है ACB या फिर BCA बोल सकते हैं 35 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ADC, ये वाला एंगल, ठीक है। देखो अब ये वाला एंगल, इसमें ट्राइंगल में तो कुछ भी नहीं जिससे निकाल सके, तो हमें निकालना पड़ेगा एंगल B, क्योंकि जितना B होगा उतना ही D होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और हमें क्या पता है, ट्राइंगल जब भी बनते हैं रोम्बस में बने या फिर स्क्वायर में बने, हमेशा आइसोसेलेस बनते हैं, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ठीक है। लिख रही हूं, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, क्या लिख सकती हूं मैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी, ठीक है। ये यहां से हटाएं, डायरेक्ट लिख लेते हैं पहले, A इज इक्वल टू C 35 ईच। रीजन, बेस एंगल्स, ठीक है, बेस एंगल्स ऑफ एन, यहां बताई दी है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं 35 प्लस एंगल B प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35, 70, इधर आके माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एंगल B की वैल्यू आ गई है 110। अब लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स 110। रीजन क्या लिख सकते हैं,
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए, रोम्बस लिख सकते हो या पैरेललोग्राम लिख सकते हो, आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम अगर मैं लिख रही हूं तो ये अंडरस्टूड है, रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, इसलिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इस बार हमें एक पैरेललोग्राम दिया है जिसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को पॉइंट एम में। ठीक है, सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो रेक्टेंगल के लिए जैसे लाइंस ड्रॉ करते हैं ना वैसे करना है और इसे स्लांट बना देना है, स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, स्लांट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब ये इसका डायगोनल एक बना, ये दूसरा डायगोनल। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर एस, और ये जहां बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है एम। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल पी एम एस। पी एम एस फिगर में देखना है कहां पे आएगा, उसकी वैल्यू है 54। पी एम एस दैट मीन्स ये। ठीक है, पी एम एस इसकी वैल्यू है 54 डिग्री। डन। नेक्स्ट वैल्यू गिवन है क्यू एस आर की, ये है 25 डिग्री। क्यू एस आर देखो ऊपर चला गया ना, अगर पी होता तो यहां नीचे आता, तो क्यू एस आर मीन्स ये वाला, इसकी वैल्यू है 25 डिग्री। ठीक है, और हमें गिवन है वैल्यू एस क्यू आर की विच इज 30। एस क्यू आर, एस से क्यू पे आओ, क्यू से आर, यहाँ ऊपर मुड़ना है। ठीक है, ये है 30 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, ये लिखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है, यहीं पे लिख लेते हैं एंगल आर पी एस, एंगल पी आर एस, एंगल पी एस आर। ठीक है, मैं 1, 2 और 3 मार्क कर रही हूँ फिगर में, कौन कौन से निकालने हैं। आर पी एस, आर से पी फिर एस, तो पहला एंगल तो ये निकालना है 1। ठीक है, पी आर एस, पी आर एस, पी से आर और फिर यहां टर्न करना है, दूसरा ये निकालना है 2। एंड पी एस आर, पी एस आर ये पूरा निकालना है। ठीक है, पूरा पी एस आर, पी एस आर में कंप्लीट हो रहा है ना, ये पूरा है एंगल 3। ये 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सोचते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है आर पी एस, ये एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इन ट्राइंगल पी एम एस लिख लेते हैं, पी एम एस इस ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, अब देखो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या लगानी पड़ेगी, एंगल पी प्लस एंगल एम प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब मैं एस बोल रही हूँ तो अभी एस सिर्फ इतना ले रहे हैं ये वाला, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात होगी। ठीक है, अदरवाइज एस पूरा है। वैल्यूज पुट करो, पी की जगह कुछ नहीं पुट कर सकते, ये तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहने देते हैं। एम की जगह 54 पुट कर देते हैं, एस की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 2 अननोन हो जाएंगे तो सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, इक्वल्स 180 डिग्री। अब देखो एस कैसे निकाल सकते हैं, एस मीन्स ये वाला इतना पार्ट जो मैं डार्क कर रही हूँ। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने क्लास 7 में पढ़ी हैं वो सब यूज होती हैं इसमें। ये 30 डिग्री है और ये पैरेलल लाइंस है, ऐसे वाला जेड बन रहा है, देखो ध्यान से, ये इधर 30 से यहां गया, यहां से ये यहां टर्न हो गया, ये जो मैंने डार्क किया है जेड बन गया ना, तो जेड की एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 30 तो ये भी 30। ठीक है, यहां मैं लिख रही हूँ, रफ में लिखते हैं एंगल एस इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। और कौन सी लाइन है पैरेलल लाइन, एक लाइन ये ली है और एक ये, नाम लिखते हैं, ये है एस पी और ये है आर क्यू। कौन कौन सी लाइन ली है, आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी। ठीक है, ये मैं प्रॉपर लिख लेती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये शो करना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, यहां लिखते हैं अलग से एंगल एस इज इक्वल टू 30 डिग्री सिंस क्यू आर इज पैरेलल टू एस पी ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई है हमने, तो ये 30 आ गया, तो P प्लस 54 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आ गई 180 माइनस 30 एंड 50 विल बी 84, कितना आ गया 96। ठीक है, P क्या था, ये वाला पार्ट एंगल 1 इतना था P। ठीक है, तो P की वैल्यू और कर लेते हैं, पूरा नाम लिख लेते हैं P के लिए, एस एम पी लिख सकते हो, एस पी एम लिख सकते हो, या फिर एम पी एस लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, यहां बाहर से देखो आर पी एस, जिस भी साइड से इतना रीड कर पा रहे हो कर सकते हैं। हमें ये निकालना था तो यही लिख लेते हैं, आर पी एस इज इक्वल टू 96 डिग्री। ये तो हमारा फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है पी आर एस, कहां पे है ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल कैसे कर सकते हैं सोचो, देखो ये ट्राइंगल दिख ही रहा है, अगेन ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं,
ठीक है, मैं ये ट्राइंगल के नेम वगैरह चेंज कर रही हूँ, बाकी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी जो भी लगती हैं। ये हटा दिया मैंने, ट्राइंगल का नेम ऊपर वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं RMS। या तो कोई डायरेक्ट मेथड हो, डायरेक्ट क्या हो सकता था, अगर ये वाला एंगल होता हमारे पास तो ये और ये ऐसे जेड बना रहे थे, ये और ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला, बट ये हमारे पास है नहीं तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल लिया है RMS, एंगल R प्लस एंगल M प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। R हमें पता नहीं है, M हम निकाल सकते हैं, S की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल M कितना होगा, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ऐसे है डायगोनल, इसके ऊपर एक लाइन जा रही है, ये 54 है, तो ये कितना होगा, पूरा 180 होता है, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, कितना निकल जाएगा, इसकी वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं। 180 में से 50 माइनस किया तो बचा 130, 130 में से 4 माइनस किया तो 126। ठीक है, अलग से सॉल्व करके भी दिखाना चाहिए, जितना भी हम लिख रहे हैं ना, कुछ एंगल मान लो इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर से बन जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 126। जिसे कंफ्यूजन हो प्रीवियस क्वेश्चन में देखना कैसे लिख सकते हैं इसे, एंगल PMS प्लस एंगल SMR इज इक्वल टू 180, तो उसमें इसकी वैल्यू 54 पुट करोगे, माइनस करोगे 180 से तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल R इज इक्वल्स टू 180 माइनस ऐड करना है 151, कितना बन जाएगा 29 डिग्री। ये हमारे पास आया है एंगल 2 की वैल्यू, दिस इज 29। अब हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू, ये पूरी की पूरी निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे निकाल सकते हैं। इसे निकालने के भी कई तरीके हैं, या तो ये ट्राइंगल ही ले लो बड़ा वाला, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका जो मुझे इजी लग रहा है, अगर हमने ऑल्टरनेट वाली जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये देखो अगर ये 30 है तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, ये वाला डार्क वाला। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 30 तो ये भी 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने मार्क करा है। तो ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, जिसका नाम है एंगल PSR, कैसा है ये, ऐसा है PSR, ये रहा। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एंगल PSR, ये यहां से ब्रेक हो रखा है बीच से, Q दो पार्ट में कट हुआ हुआ है। ठीक है, तो PSQ एक है और दूसरा है QSR या फिर RSQ, तो यहां लिख देते हैं QSR। ठीक है, इन दोनों से मिलके बन रहा है, ये 25 है, ये 30 है, पूरा कितना हो जाएगा 25 प्लस 30, दिस विल बी 55 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये कहां से आया है, 30 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये सब हमने 7th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, पैरेलल लाइंस की, ट्राइंगल्स की, उससे हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम लग रही है तो फिर 7th क्लास की बुक खोल के देखो। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन उससे आने चाहिए। अब करें नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है गिवन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम गिवन है ऐसे। ठीक है, नाम दिया है इसका ABCD। ठीक है, आगे बोला हुआ है डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं M पे, ऐसे डायगोनल्स बनाई है, ये एक डायगोनल और ये दूसरी डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है M पे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी है LN जो M के थ्रू पास हो रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये अलग टाइप से करने पड़ते हैं। प्रूव करना है M इज मिड पॉइंट ऑफ LN, M जो है वो मिड पॉइंट है LN का, दैट मीन्स जो LN लाइन है M उसके मिडल में, दैट मीन्स जितना ये है उतना ही है। अगर 10 की है तो दोनों 5-5 हैं, 17 की अगर 70 की है तो दोनों 35-35 है, मिड पॉइंट है, मिडल में। ठीक है, तो हमें ये इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, LM इज इक्वल टू MN, ये प्रूव करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से होते हैं, मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। ये हमें देखना है LM और MN कौन से ट्राइंगल का पार्ट बन रहे हैं। देखो ये वाली साइड और ये साइड इक्वल प्रूव करनी है। इसके लिए एक ट्राइंगल ये वाला ले सकते हैं या ऊपर वाला ले सकते हैं। तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ और ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल नाम क्या हो जाएगा BMN, एक का नाम और दूसरे का N, ट्राइंगल ये B लिया था तो ये D से लेते हैं DML। ठीक है, अब क्या होता है जब भी ये इक्वल प्रूव करने के होते होंगे ना, पढ़ा होगा पहले, सुना होगा CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हमें उससे प्रूव कर देते हैं। किसी भी ट्राइंगल के साइड को इक्वल करना हो, एंगल के इक्वल करना हो, CPCT से होता है। ठीक है, बट उसके लिए पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या किसके इक्वल है इसमें हमारे पास।
अब अगर मैं ये बोलूं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों होना चाहिए? ऐसे दिख रहा है, जेड बन रहा है, तो पहला तो यही हो गया। एंगल का नाम लिख रही हूं, एंगल एम बी एन, एम बी बीच में एन इज इक्वल्स टू एंगल एम डी एल, एम डी एल। ठीक है, रीजन लिखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्स बन रहा है, ऐसे एक्स जो बनाते हैं वो वर्टिकल एंगल होते हैं। ठीक है, इसके लिख लेती हूं बी एम एल इज इक्वल्स टू, सॉरी ये एन है, डी एम एल एंगल। रीजन क्या है, वी ओ ए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी अगर ये साइड में बोलूं तो इसको बताओ ये क्यों इक्वल है। एम बी इज इक्वल्स टू एम डी, ये पूरी साइड। ठीक है, यहाँ एम से कट हो रही है, ये वाला आधा, ये वाला आधा इक्वल है। क्यों है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने पढ़ा था ना अभी, वही लगाया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और ये हो गई साइड। तो कैसे इक्वल हो गए या कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बी एम एन इज कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है टू डी एम एल। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये एंगल है, ये एंगल है, और उन दोनों के बीच में एक साइड है। देखो कौन कौन से हैं, पहले एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल, ये रूल लगाया है। ठीक है, और अब इस ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये यही वाले हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। अब इसका कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी एंगल लिख सकते हैं, वो इक्वल होगा। जैसे एल एम इज इक्वल टू एम एन बाय सीपीसीडी, सीपीसीडी से हमने कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स एक के ऊपर एक आ जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। कभी कोई चीज किसी के ऊपर कैसे फिट होगी, बिल्कुल जब वो सारी साइड से सारे एंगल्स उसके इक्वल। ठीक है, वो लगाया है, तो देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट। हमने प्रूव कर दिया ना, ये हाफ और ये हाफ इक्वल है, तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, ऑफ एल एन। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम होता है जिसमें सिर्फ एक साइड पैरेलल होती है। ठीक है, एक पेयर ऑफ साइड, ये और ये पैरेलल है, ये नहीं होती। ठीक है, तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आइसोसेलेस बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो साइड्स आपस में इक्वल है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है, बोला है क्या शो करो, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। अपोजिट एंगल, अपोजिट कौन से होते हैं, ए और सी। तो या तो हम ये प्रूव कर दें ए प्लस सी सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स 180 है, या फिर प्रूव कर दें बी प्लस डी 180 है। इन दोनों में से कोई भी एक 180 शो कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम लगा सकते हैं पहले वो सोचते हैं। ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस ऐसे बनती हैं, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये वाले जो एंगल होते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये 180 बनाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूं इधर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या डीसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये बनाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए एंगल डी ऐसे है ट्रांसवर्सल। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ये सारा क्लास 7 का है, इसलिए लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के ऊपर ये वाले और ये वाले भी 180 बनाएंगे, बी और सी। को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले एंगल। ठीक है, तो ये काम तो हमने कर दिया, ये होगी एक इक्वेशन। अब देखो इन्होंने आइसोसेलेस बोला है, आइसोसेलेस में क्या होता था, बेस एंगल इक्वल होते थे। यहाँ लिख दूं ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस है, ये और ये साइड इक्वल है, तो ये थर्ड साइड जिसके ऊपर बन रखे होते हैं वो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये और ये इक्वल। ठीक है, तो रीजन लिखते हैं बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस, वर्ड यूज करना जरूरी है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, एंगल ए बी के इक्वल है, तो अब इधर ए की जगह बी लिख दें, ये तो बोला है ए बी के इक्वल है, देयरफॉर यूज कर रहे हैं, यूजिंग ए की वैल्यू बी के इक्वल, कहां कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में हमने बोला है ए बी के बराबर है, तो ए की जगह बी लिख देते हैं, तो बी लिख दिया यहाँ पे, प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो हमने प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। अगर हम ये वाला पेयर लेते तो ये प्रूव हो जाता। ठीक है, हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल ये और ये सप्लीमेंट्री है।
अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 विच इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज इफ। ठीक है, कुछ कंडीशंस बताई हैं और पूछा है ये पैरेललोग्राम किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल होते हैं 4 साइडेड फिगर्स। ठीक है, पैरेललोग्राम, काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस सब क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पूछा है इफ AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये कंडीशन रखी है। क्या हो जब AC, ये लाइन दिख रही है AC, ये क्या हो, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इज इक्वल्स टू BD, यानी जब डायगोनल्स इक्वल हो जाए, पहली कंडीशन। और दूसरा बोला है AC इज परपेंडिकुलर टू BD, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल भी बने। ठीक है, तो पूछा है ये कौन सी फिगर होगी ऐसे में। तो डायगोनल्स कौन सी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है, हमें पता है डायगोनल्स जो होते हैं, यहां मैं लिख रही हूं डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन में भी क्या था, डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे पूछा है इसी में सेकेंड पार्ट, इफ AC इज परपेंडिकुलर टू BD, अगर AC जो है परपेंडिकुलर है BD के, ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू इट। परपेंडिकुलर तो हो इस बार, बट इक्वल ना हो, डायगोनल्स जो है वो नॉट इक्वल है, AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। ठीक है, अब कौन सा पैरेललोग्राम है जहां 90 डिग्री के, यहां तो हो रहा है इंटरसेक्शन 90 डिग्री का हो रहा है, बट क्या नहीं हो रहा है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना है ये केस होता है रोम्बस का। स्क्वायर से ही बनता है, टिल्ट करके बनता है ना, तो उसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं। जब एंगल 90 डिग्री के होते हैं ऐसे इस फिगर में, ठीक है, यहां से 90, इस साइड से भी 90, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, वो केसेस होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं। तो यहाँ है रोम्बस। थर्ड कर रहे हैं, थर्ड में हमें बोला है AC इज इक्वल्स टू BD। अगेन क्या है, इस बार ये जो दो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, बट AC इज नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, टू BD। अब बोल रहे हैं इक्वल तो हो बट परपेंडिकुलर ना हो, ऐसा कौन सा केस है। ठीक है, इसके लिए याद रखना है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, बट 90 डिग्री में कट सिर्फ किस में करते हैं, स्क्वायर में करते हैं और रोम्बस में करते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री में कट नहीं करते हैं किसी में। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 12, प्रूव दैट दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी दो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करना मीन्स मैंने बताया था इक्वल हाफ में कट करना। OC इक्वल्स OA, बाइसेक्ट होंगे तो आधी आधी हो जाएंगी ना, और OB इक्वल्स OD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अब जब भी ऐसे प्रूव करने के लिए आए, अगर फिगर देखें, ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के पार्ट्स को इक्वल करना हो, तो 7th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, हमें वो यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो मार्क कर देती हूँ मैं, जो जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है। ठीक है, दोनों एक जैसे लगाने पड़ेंगे, और ये इसके इक्वल है। तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, एक OAB ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं NCOD, ये दो ट्राइंगल ले लिया आमने सामने वाले। ठीक है, अब इसे हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स जो एक जैसे होते हैं, एक के ऊपर एक आते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रही हूं इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। पहले तो ये देखो, हमें पता है, सिंस करते हैं CD इज पैरेलल टू AB, पैरेलल लाइन से बनता है पैरेललोग्राम। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है जहां Z बन रहा होता है वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, सपोज इसका नाम 1 कर लें, इसका 2 कर लें, इसका 3 कर लें और इसका 4 कर लें। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकती हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल जो Z बना रहे होते हैं। सिमिलरली एक उल्टा Z है, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसे लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और इसका भी रीजन सेम लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एक और कुछ देखते हैं रूल्स ना, अगर 7th क्लास में पढ़े हो, याद हो, तो ऐसे होते थे कुछ, साइड 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 लगा दो, एंगल साइड एंगल लगा दो,
साइड एंगल साइड लगा दो, RHS, ये सब कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है, ठीक है। तो दो एंगल वाला एक यही है, तो साइड के लिए देखते हैं। अब मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो AB इज इक्वल्स टू CD। क्या लिख सकते हैं रीजन? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कौन सा रूल लग रहा है? ये एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, ठीक है। ऐसे देखो तो ये एंगल 1, फिर ये साइड, फिर ये एंगल। तो पहले एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, फिर से एंगल आ रहा है, बाय एंगल साइड एंगल। अब ये जो ट्राइंगल्स मैंने बोल दिए कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स ये सुपर इम्पोज कर जाएंगे। अगर उठा के रखना चाहें तो इस ट्राइंगल को ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी रिमेनिंग प्रूफ करना हो, जैसे यहाँ प्रूफ करना था OA इज इक्वल्स टू OC, ये वाली साइड अब इसे ऐसे टर्न करके रखोगे तो हम इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। OD को OB के ऊपर रख सकते हैं, OD इज इक्वल्स टू OB। जब दो ट्राइंगल्स मैंने बोल दिया, जैसे अपने हैंड्स को देखो ऐसे रख सकते हैं ना, तो ये फिंगर इस फिंगर के ऊपर आएगी, ये इसके ऊपर, तो इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। ऐसे ही जब ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, तो दैट मीन्स ये साइड इसके ऊपर आएगी और ये साइड इसके ऊपर आएगी, और ये ऊपर आएगी तो कब आएगी? जब लेंथ सेम होगी। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय CPC, ठीक है। कुछ भी एंगल्स प्रूव करने हो या साइड प्रूव करनी हो, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। अब करें क्वेश्चन नंबर 13। 13 में गिवन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है? डायगोनल्स जो है AC और BD वो इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो रेक्टेंगल के लिए कंडीशंस क्या होती थी? एक तो होती थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो तो हमारा बिल्कुल सही है। ये और ये पैरेलल है और इक्वल भी है, ठीक है। ये और ये पैरेलल है और इक्वल भी है, तो इस हिसाब से तो हो जाएगा। बट एंगल्स का क्या होता था? रेक्टेंगल में ईच एंगल इज कितना होता था? एंगल 90 डिग्री, तो हमें किसी तरह एंगल 90 प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन क्या कर रहे हैं? दो ट्राइंगल्स ले रही हूं मैं, इन ट्राइंगल ABC एंड देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है एक पैरेललोग्राम अगर ऐसी फिगर है, उसके ये दोनों एंगल का सम कितना होता था? एडजेसेंट एंगल का 180। बट अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये x है ये भी x हो जाए, तो 2x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 90। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे एंगल्स इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, वो कर रही हूं मैं, ठीक है। मैंने लिया ट्राइंगल ABC ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल ले रही हूं मैं BAD ये वाला, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मैंने बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो साइड भी इक्वल हो जाती है, एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें, मैं यहाँ बना दूं अलग से, एक मैंने ये लिया है ABD और एक मैंने ये वाला लिया है ऐसे ABC। तो देखने में ये देखो AB इज इक्वल्स टू AB, दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों का बेस क्या है? AB है। ये दूसरा इन्होंने ये बोल दिया है कि डायगोनल्स इक्वल हैं, AC इज इक्वल्स टू BD, ये और ये क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं गिवन। और थर्ड हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, वो भी लिख देते हैं AD इज इक्वल्स टू BC, ये और ये इक्वल है। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। कौन से रूल से हो जाएगा इस बार? ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, बाय S। दैट मीन्स ये ट्राइंगल अगर हम सुपर इम्पोज करें इसके ऊपर तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे BC AD के ऊपर आ जाएगा, AB AB के ऊपर और AC DB के ऊपर। ऐसा करने में ये एंगल जो B है वो आएगा एंगल A के ऊपर, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जब इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे बंद करेंगे, एंगल B एंगल A के ऊपर आएगा, ठीक है। रीजन CPCT इक्वल होगा तभी इसके ऊपर आ पाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? फिगर में आ रही हूं, मैंने बोला ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो लिख रही हूं AD इज पैरेलल टू BC, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, वैसे पैरेलल लाइंस की भी प्रॉपर्टी होती है ऐसे, ये दो एंगल को इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम 180 होता है। ठीक है, रीजन लिख देती हूँ, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं तो इन्हें ए की पुट कर लेते हैं, दोनों की जगह ए लिख लेते हैं। ठीक है, 180, तो 2a इज इक्वल्स टू 180, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, मैंने इसको 90 प्रूव कर दिया, और ये इक्वल है तो ये तो 90 खुद ही हो गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ये 90 तो इसके सामने वाला भी 90, ये 90 तो इसके सामने वाला भी 90। ठीक है, जब हमने प्रूव कर दिया कि सारे एंगल 90 हैं तो लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है इन अ पैरेललोग्राम ABCD E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। इसका मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, मिडिल में कहीं ये पॉइंट है, ये E है। मिड पॉइंट मीन्स ये इसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पूरा 10 है तो ऊपर ये EB 5 और ये AE भी 5। ठीक है, और ऐसी एक F है, वो मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट बना रहे हैं ये F, ये मिड पॉइंट है इसका। ये अगर पूरा 6 है तो ये 3, ये 3। वैसे ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये पूरा 10 तो ये पूरा 10, फिर ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब आगे बोला हुआ है कि हमें प्रूव करना है BFDE एक पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए ज्वाइन करते हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है ऐसे, ये ज्वाइन कर दिया है F से। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को देखना है, और ये ज्वाइन कर दिया है B से, ये B से ऐसे ज्वाइन हो रहा है, और ये वाला दोबारा से ज्वाइन कर देते हैं, ये F से ऐसे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, यहां लिख रही हूं, टू प्रूव BEDF इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वाली जो ग्रीन वाली फिगर है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल बतानी चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ पैरेललोग्राम ड्रॉ करो तो हम ये तो ड्रॉ करते हैं कि ये साइड इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है, ऐसे ही ये वाली भी है। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, तो बस किसी एक पेयर के लिए कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख रही हूं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पता है, गिवन है। ठीक है, तो इसकी ये वाली साइड है AD, किसके इक्वल होगी, इसकी अपोजिट साइड BC के। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ये BC के पैरेलल भी होगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD, जितना पूरा ये है उसका आधा ये है। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है। और ऐसे ही इसके लिए भी लिख सकते हैं, जो हमें चाहिए उसके लिए लिख रही हूँ, FB चाहिए इस फिगर में, हमें ये वाली लाइन चाहिए और ये वाली चाहिए। ठीक है, FB इज हाफ ऑफ, किसका हाफ है, BC का। क्यों है, सिंस E एंड F आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी गिवन है सब यूज करना होता है। ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ में ब्रेक करेंगे। अब देखो अगर AD और BC आपस में इक्वल हैं तो क्या कर सकते हैं, यहां मैं लिखती हूँ जैसे मैंने नॉर्मली बताया, अगर AD 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, ये BF 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, ये हमारी क्वेश्चन सेकंड बन गई। ये क्वेश्चन 1 थी, फ्रॉम 1 and 2 ED हाफ है AD का और FB हाफ है BC का, और ये AD और ये BC इक्वल है आपस में। ठीक है, देयरफॉर ED इज इक्वल्स टू FB। क्या रीजन है, दोनों ही इक्वल साइड के हाफ है। ठीक है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, दोनों ही 5-5 आ जाएंगे। ठीक है, इक्वल साइड के हाफ है इसलिए इक्वल है। पहली कंडीशन तो ये होगी हमारी, और दूसरी है ऑल्सो लिख लेते हैं ED पैरेलल है FB के। क्यों पैरेलल है, अगर दो लाइन जैसे ड्रॉ कर ले और बोलते ही लाइंस पैरेलल है तो मैं इसका इतना इतना पार्ट ले लूं, इस लाइन का इतना पार्ट और इस लाइन का इतना पार्ट, ये भी तो पैरेलल होगा। दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, उनका कहीं से भी एक पार्ट उठा लोगे वो कभी कट नहीं करेगा। ठीक है, सिंस लिख लेते हैं AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि पूरी ही ये लाइंस पैरेलल है तो इनका ये पार्ट और ये पार्ट भी पैरेलल होगा। देयरफॉर BEDF इज ए पैरेललोग्राम। हमने एक साइड इक्वल प्रूव कर दी और पैरेलल प्रूव कर दी, ये वाली साइड हमने बोला पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। गिवन एक पैरेललोग्राम है ABCDE। E क्या है, मिड पॉइंट है। अगेन मिड पॉइंट मीन्स ये और ये इक्वल है। ठीक है,
और क्या कर रहा है, ये सीई जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BCD को। ये जो पूरा एंगल है जितने का भी है उसको हाफ हाफ कर दे रहा है। मतलब क्या, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ इक्वल है। ठीक है, अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1 इज इक्वल्स टू 2 है। बाइसेक्ट करना मीन्स इक्वल हाफ में कट करना। ठीक है, तो हमें पहला प्रूव करना है, फर्स्ट टू प्रूव यहां लिख रही हूं AE इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, हमें प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। अब देखो क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसमें क्या है, ट्राइंगल हमारे पास एक ये है एक ये है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव कर देते हैं। ठीक है, उससे काम हो जाएगा। क्या कर रही हूं मैं, इन ट्राइंगल CBE ये वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, यहां कोई एंगल मान लेते हैं, सपोज एंगल 3 अगर मैं मान लू तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों लिखा है, ये देखो ऐसे है, ऐसे ये है डॉटेड लाइन। ठीक है, एंगल 1 इसके यहां पे बन रहा है और 3 यहां पे बन रहा है। कैसे है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों इक्वल हो गए, पहला काम। हमें पता है 1 2 के इक्वल है, वो भी लिख देते हैं। ऑल्सो 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो क्या हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। 1 2 के इक्वल है तो यहाँ 2 पुट कर दिया, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये और ये इक्वल है। दैट मीन्स ये अगर ट्राइंगल है उसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बेस एंगल इक्वल है। कब होते हैं, जब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाता है। ठीक है, तो करते हैं, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल BCE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और कैसा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, BC इक्वल है BE के। ये सब यूज करने के होते हैं। ठीक है, ये पहली चीज समझ आई हमें। बट हमें क्या पता है, BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है अपोजिट साइड AD के। ठीक है, ये समझ आ रहा है, BC AD के इक्वल है। और क्या करें इसी में, देखो इस वाले में BE किसके इक्वल है, BE ये है, ये इक्वल है AE के। ये गिवन है क्वेश्चन में कि BE इज इक्वल्स टू AE। ठीक है, अब BE जो है वो BC के इक्वल है और BC जो है वो AD के इक्वल है। इन तीनों को ही यूज करना पड़ेगा। थर्ड वाले में यूज करके बता रही हूं मैं, AE इज इक्वल्स टू AD, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कैसे किया है, ये देखो बोला है AE जो है वो BE के इक्वल है, तो दिख ही रहा है क्वेश्चन में गिवन है। और हमने प्रूफ किया है अभी जो BE है ये वाली साइड वो BC के इक्वल है, ये इक्वल है BC के। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है। और ये जो BC है ये पैरेललोग्राम है, तो ये AD के इक्वल है। तो ये जो है ये इक्वल है AD के, तो इससे ये दोनों डायरेक्टली इक्वल हो गए। ठीक है, अब कर रहे हैं 15 का सेकंड पार्ट। दोबारा से समझते हैं। देखो हमें बोला था ये एक पूरा एंगल है और CE इसका बाइसेक्टर है। दैट मीन्स जितना एंगल ये है उतना ही ये है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये हमें समझ आ गया था। बाकी हमने प्रूव करा CBE एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये जितना भी एंगल होगा 3 मान लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और हमने क्या प्रूव करा इसमें, हमने प्रूव किया AE और AD इक्वल है। दैट मीन्स ये भी कैसा ट्राइंगल हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर मैं एंगल बना दूं इसमें 4 इधर 5, तो एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है सेकंड पार्ट में, पहले ये देखते हैं। हमें प्रूव करना है सेकंड, DE यानी कि ये लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल ADC को। ठीक है, अगर ये एंगल ADC ये पूरा जितना बड़ा ये एंगल है ऐसे, तो DE क्या कर रही है, इसे हाफ हाफ कर रही है। इसे 5 मान लू, इसे 6 मान लू, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव मैं लिख रही हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हमें प्रूव करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है हाफ करना। ठीक है, अब किसी तरह 5 और 6 अगर हम प्रूव कर दें इक्वल है तो काम हमारा हो जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं, अभी मैंने बताया, लिखते हैं इन ट्राइंगल या इन आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ADE हमारे पास क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये तो हमें पता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल है। अब देखो Z, ये वाला Z ले लिया मैंने। ठीक है, यहां 6 है, यहां 4 है, दिख रहा है, ये 6 ये 4, तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ तो बेस एंगल्स लिख सकते हैं। ठीक है,
यहां लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब 4 5 के भी इक्वल है, 4 6 के भी इक्वल है, तो इससे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 5 और 6 आपस में भी इक्वल है। ठीक है, अगर 4 5 के इक्वल है, सपोज 4 की वैल्यू 70 है, 5 की भी 70 होगी, और 4 6 के भी इक्वल है, तो 6 भी 70 के इक्वल हो गया, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, 5 और 6 इक्वल है, दैट दिस इंप्लाइज कर लेते हैं डीई क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एडीसी को, हाफ हाफ कर रहा है, 5 और 6 इक्वल है। ठीक है, लास्ट इसमें कर रहे हैं एंगल डीईसी इज अ राइट एंगल। एंगल डीईसी ये वाला जो एंगल है, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल है, दैट मीन्स ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इन्हीं सबको यूज करना पड़ेगा। ये वाला रिजल्ट भी मैं यहां लिख दूं, 5 इज इक्वल टू 6। अब सोच के देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, ये हटा देते हैं। मैं ले रही हूं ट्राइंगल डीईसी। ठीक है, इसमें लिख रही हूं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। डी की वैल्यू क्या है, या नाम क्या है, एंगल 6 है डी की जगह, ई की जगह ई ही रहने देते हैं, इसे 90 निकालना है। ठीक है, ये है नहीं, इसे प्रूव करना है 90, और यहां लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इससे दिख रहा है हमें इसे 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर 1 और 6 को हम 90 प्रूव कर दें तो बचा हुआ ई खुद 90 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 1 और ई के लिए यूज कर रही हूं मैं, 1 और 6 के लिए अगर मैं ये लिखूं, ये तो इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 है। ठीक है, हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल जो भी होते हैं वो 180 बनाते हैं। या फिर ऐसे देख लो, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इसके ऊपर ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, जिसे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी याद नहीं रह रही है, वो लिख सकता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये दोनों सी और डी 180 बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, सी का हाफ चाहिए। सी तो पूरा है ना 1 और 2, हमें सिर्फ 1 चाहिए, और ऐसी डी का भी हाफ चाहिए, तो दोनों का हाफ कर लेते हैं। ठीक है, हाफ मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो क्या हो गया, सी का हाफ प्लस डी का हाफ इज इक्वल्स टू 180। अब सी का हाफ 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है क्योंकि। ऐसे डी का हाफ 6 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, दोनों 180, दोनों इक्वल है क्योंकि। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें सी के लिए 1 चाहिए, तो यहां लिख देती हूँ एंगल 1, डी के लिए 6 चाहिए, एंगल 6 इज इक्वल्स टू, ये हटाते हैं, ये 180 का हाफ होना चाहिए था 90 इज इक्वल्स टू 90। ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इन दोनों की वैल्यू है 90 प्लस ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, या फ्रॉम की जगह लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड में 1 प्लस 6 की वैल्यू जो 90 है वो हम पुट कर रहे हैं 1 में, इसकी जगह 90 पुट कर रहे हैं, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक पैरेललोग्राम गिवन है PQRS। ठीक है, और बोला है द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। बाइसेक्टर्स जहां भी बोल देते हैं खुद समझना है, बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल पूरा जितना है ये हाफ हाफ इक्वल है, ये एंगल जितना है पूरा ये हाफ हाफ इक्वल है, क्योंकि हमें पता है P और R इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स, तो ये और ये इक्वल, इस पे डबल मार्क, इस पे डबल मार्क। अगर ये 90 है पूरा तो ये भी 90 है, तो ये 45 45 45 45। ठीक है, ऐसे है। अगर ये हमारे पास 70 है तो ये भी 70 है, 35 35 35 35। अब पहला हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है एंगल PSB प्लस एंगल SPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रूफ करना है। मार्क करें फिगर में कहां पे एंगल्स, PSB, B ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट C है, ये A है, ये D है, तो PSB मीन्स PSB, इसे एंगल 1 मार्क कर दिया। SPB इसे एंगल 2 मार्क कर दिया। ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं ये लिख दूं, एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स या कोइंटीरियर एंगल्स कुछ भी मान सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, या फिर कोइंटीरियर एंगल्स 180 बनाते हैं, वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं। अब क्या करना है हमें, देखो हाफ करना है इसका, दिख ही रहा है, पीएसबी क्या है, ये पूरे में से आधा वाला लिया है, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये तो हो गया एस का हाफ, ये हो गया पी का हाफ, और ये हो गया 180 का हाफ। अब एस का हाफ दो हो रहे हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, ठीक है, हमें अंदर वाला लेना है, इसकी जगह एंगल 1 पुट किया, इसकी जगह एंगल 2 पुट किया, और इसे कैंसिल करा तो आ गया 90, ठीक है। अब 1 जो माना था उसकी वैल्यू पुट कर दूं वापस, 1 है पी एस बी और 2 है एस पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहला तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसी में सेकंड पार्ट प्रूव करना है, एंगल पीबीएस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पीबीएस मार्क करते हैं, कहां पे है, पीबीएस, ये रहा, 3 मान लेती हूँ, इसे 90 प्रूव करना है, ठीक है, बहुत इजी दिख रहा है। ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल पीबीएस, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इस ट्राइंगल के अंदर इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 90, ये हमने प्रूव करी है, ठीक है, फ्रॉम 1 लिख सकते हैं ऐसे, प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, कहां से आया, पहले पार्ट से आया, ठीक है, 90, 1 और 2 की वैल्यू, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ये प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ए बी सी इज 90, कहां पे है, ए बी सी, ये वाला जो एंगल है, अब हमें इसे 90 प्रूव करना है नेक्स्ट में, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं लिख रही हूं, ये रब करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं कुछ, इसका नाम मैं लिख देती हूँ एंगल 4, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसे 90 प्रूव करना है। अगर मैं ये लिख दूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, या फिर नाम लिख दूं एस बी पी या पी बी एस, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, देखो एक्स बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो एक्स बनाते हैं, ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जिसे देयरफॉर कर देते हैं ए बी सी, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये तो अभी प्रूव करा ही है ना, 3 वाला 90 है, तो ये डायरेक्ट हो गया उससे, ठीक है। अब कर रहे हैं पार्ट 4, पार्ट 4 में हमें प्रूव करना है एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री। ए डी सी मीन्स ये वाला, इसके सामने वाला एंगल भी 90 है, अब हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए बिल्कुल हम यही सेम जो भी हमने किया था वो रिपीट कर सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेना, ठीक है, ये एंगल 4 है, मान लिया, इसे 5 मान लेते हैं, ठीक है, इसे 6 मान लो और इसे 7 मान लो, बिल्कुल वैसे रिपीट करना है। बोलना है 6 प्लस 7 90 डिग्री है, ठीक है, पहले वाले की तरह 1 और 2, तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं 8, तो एंगल 8 आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और 5 और 8 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो 5 की वैल्यू भी आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अभी हमें 3 को 90 प्रूव किया था, एंगल 8 को 90 प्रूव किया था, क्या मेथड था, ट्राइंगल लिया और उसे यूज किया, ठीक है। अब ए कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ए टी क्यू, ठीक है, इसमें लेते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। मैं लिख रही हूं एंगल पी प्लस एंगल क्यू कंप्लीट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्या सम होगा इसका, 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दोनों ही सही होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर क्या करा था इसका, हमने देखा है हमें पूरा एंगल नहीं चाहिए, पूरा हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए जो इस ट्राइंगल के अंदर आता है, ऐसे ये भी पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए जो इसके अंदर आता है, और ये हाफ हाफ होते हैं, तो इसको हाफ कर देते हैं, हाफ करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2 प्लस Q/2 इज इक्वल्स टू 180/2। तो P का हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसका नाम लिख लेते हैं,
ये बाहर वाला छोड़ रहे हैं, अंदर वाला ले रहे हैं, ठीक है। क्या लिखूं, ए पी क्यू लिख लूं, ए पी क्यू ये वाला एंगल प्लस क्यू के लिए लिख रहे हैं ए क्यू पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ए को 90 प्रूव करना है, सेम मेथड है, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम 90 डिग्री है, अभी हमने निकाला है, ठीक है। ये दोनों 90 है तो ये बचा हुआ भी 90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कैसे किया है इसका ध्यान रखना है, हमेशा ये यूज कर रहे हैं हम। ये पूरा एंगल जो है एस और पी पूरा अगर 180 है तो हाफ जो होगा वो अंदर वाला हाफ दोनों ले सकते हैं या बाहर वाले दोनों ले सकते हैं, अपनी चॉइस है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट करना था तो हमने 3 के साथ 1 और 2 लिया था, ऐसे ही हमने यहाँ ए के साथ ये दोनों अंदर वाले लिए, हाफ करा है। अगर पूरा 180 बन रहा है इन दोनों से तो इनका हाफ 90 बनाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट कर रहे हैं, लास्ट में प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सिंस ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 90 डिग्री। सारे एंगल का 90 डिग्री है, ये भी 90 ये भी 90, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल सिंस ईच एंगल इज 90 डिग्री। और ईच एंगल में हमने सी एंगल नहीं निकाला है, अगर सी भी निकालना हो तो देखो ये वाला लेना पड़ेगा, इसमें SCR, इन दोनों का सम पूरे का 180, हाफ का 90, ये दोनों 90 तो ये बचा वो भी 90। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है। और आगे बोला है x क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और y क्या है, मिड पॉइंट है CD का। देखो पैरेललोग्राम है तो ये याद रखना है AB और CD इक्वल है, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, ठीक है। और ये मिड पॉइंट्स है, दैट मीन्स अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 5, ये पूरा 10 है तो ये 5 5। मिड पॉइंट मीन्स मिडिल में पॉइंट है, आधा आधा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट AX, दैट मीन्स ये वाला इज इक्वल्स टू YC। तो देखो क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा लिख सकती हूँ AX इज, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये हाफ है AB का, ठीक है। सिमिलरली YC क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा किसका, CD का, ठीक है, इस पूरे का हाफ। और हमें पता ही है ये दोनों इक्वल है तो इसकी जगह किसी एक की भी जगह दूसरा नंबर पुट कर सकते हैं। मैं इसलिए लिख देती हूँ AX इज हाफ ऑफ AB की जगह मैंने CD लिख दिया, ठीक है, जो कि इक्वल है YC के। ये भी हाफ ऑफ CD है, ये भी हाफ ऑफ CD है, देयरफॉर AX इज इक्वल्स टू YC, ठीक है। समझने के लिए देखो ये और ये आपस में इक्वल है पहले से ही, अगर ये पूरी लाइन 20 है तो ये भी 20 है, ये मिड पॉइंट है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी मिड पॉइंट है तो ये 10 ये 10, फिर ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ठीक है, वही कर रहा है। नेक्स्ट हमसे बोला हुआ है इसमें हमें प्रूफ करना है AX इज पैरेलल टू YC। ये भी बहुत इजी है, बोला है ये इसके पैरेलल है, ये प्रूफ करो। हमें पता है, सिंस लिख देती हूँ AB इज पैरेलल टू CD। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है आपस में, ये लाइन पूरी इसके पैरेलल है तो इसका कोई भी पार्ट जो होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है। देयरफॉर AX इज पैरेलल टू YC, ठीक है। रीजन में हम लिख सकते हैं सिंपल कि जो लाइंस पूरी पैरेलल हैं उनका कोई भी पार्ट जो होता है वो पैरेलल होता ही है। दो लाइंस जो आपस में कभी कट नहीं करेंगी, उनका कोई से भी दो पार्ट ले लोगे वो कभी भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। पूरी पैरेलल है इसलिए पार्ट भी पैरेलल है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AXCY इज ए पैरेललोग्राम। ये तो देखो डायरेक्ट हो गया, हमने अभी प्रूव किया ये इक्वल भी है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं AXCY, ये ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करो। अभी हमने प्रूव किया कि ये और ये इक्वल है और ये पैरेलल है, ठीक है। मैंने बताया था पैरेललोग्राम की किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। लिखते हैं AXCY इज अ पैरेललोग्राम सिंस AXCY के इक्वल भी है और AXCY के पैरेलल भी है। ये हमने यहाँ प्रूव किया, ये फर्स्ट में और ये सेकंड में।
अब करें क्वेश्चन नंबर 18। 18 में अगेन हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और पॉइंट M और N गिवन है जो डायगोनल DB के ऊपर है, सच दैट DM दैट मीन्स ये वाला इक्वल है NB के। ठीक है, इतना गिवन है। बाकी हमें पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, पहला पार्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNA। DMC कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, 1 लिख देती हूँ, और दूसरा है BNA, ये 2 लिख दिया। ये जो 1 और 2 लिखा है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ CD इज इक्वल्स टू AB। लिख सकते हैं क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। एक काम, ट्राइंगल देखना है, कितना देख रहे हैं, ये वाला देखना है बस छोटा सा, ये वाला पार्ट, इतना सा ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ऊपर भी। दूसरा ये गिवन है कि ये वाला जो साइड है ट्राइंगल की और ये वाली जो साइड है ट्राइंगल की इक्वल है, NB इज इक्वल्स टू MD, ये गिवन है। पूरा ट्राइंगल नहीं देखना है, मैं दोबारा शेड कर रही हूँ जो ट्राइंगल हमें देखना है, बस इतना। ठीक है, एक साइड MC है, एक साइड CD है, एक DM है। अब क्या कर सकते हैं, इस साइड के बारे में तो कुछ नहीं बोला इन्होंने। आगे अगर Z बनाए, पैरेलल है ना ये लाइन ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, कौन सा होगा, मार्क करते हैं। ये वाला एंगल इस वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये इस ट्राइंगल के अंदर है, ये इस ट्राइंगल के अंदर है, अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए ट्राइंगल से। तो एंगल CDM इज इक्वल्स टू एंगल ABN। ABN, ठीक है, B पे एंगल, इसमें D पे एंगल। रीजन लिख देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, किससे हो रहा है हमारा, ये साइड, ये एंगल, फिर साइड। सो ट्राइंगल DMC is congruent to triangle BNA by side angle side। ये साइड इक्वल, फिर ये एंगल इक्वल, फिर ये साइड इक्वल। ऑल्सो जो इन्होंने आगे करने के लिए बोला था CM इज इक्वल्स टू AN, इन्होंने बोला था ये प्रूव करो कि ये जो है ये इसके इक्वल है। 3 मार्क किए मैंने। ठीक है, कैसे हो जाती है ये, बाय CP/CT। जब ट्राइंगल इक्वल है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये 3 मार्क वाली साइड इस 3 मार्क के ऊपर आएगी, DC AB के ऊपर, NB MB के ऊपर। ठीक है, अब कर रहे हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव करना है। इस बार 2 ट्राइंगल्स हमें गिवन है। ट्राइंगल का नाम है AMD, देखना है कौन सा है फिगर में, और दूसरा है CNB। ठीक है, अब देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे। रीजन अभी साथ साथ रब करते हैं। AMD मतलब ये वाला, ठीक है, मार्क कर रही हूं कुछ, ये ग्रीन वाला। ठीक है, और दूसरा लेना है ये वाला। अगेन देखो कैसे कर सकते हैं, AD और BC अपोजिट साइड, डायरेक्ट हो गया ना, ये और ये अपोजिट है। फिर ये इसमें भी, ये छोटे वाला में, ये इस छोटे वाले में भी है, तो ये भी लिख लेते हैं। DM इज इक्वल्स टू BN गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, अब अगेन देखते हैं, ये साइड तो गिवन नहीं है तो एंगल्स पे ही आते हैं। अगेन कोई Z बन रहा है, हाँ ऐसा वाला Z है इस बार, देखो ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल Z में इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। इनका नाम लिखते हैं, इसका लिखेंगे ADM इज इक्वल्स टू B के साथ तो मिडिल में है ना, B नहीं लिखेंगे, जो मिडिल में आता है वो नहीं लिखते हैं, इसी की तो बात हो रही है B की। CBN लिख सकते हैं या NBC लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऐसा वाला Z है, तो फिर से लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB बाय, क्या लगा रहे हैं, साइड एंगल साइड। एक साइड है, फिर उसके बाद एक एंगल है, उसके बाद एक और साइड है। ठीक है, और जो इन्होंने प्रूफ करने को बोला था, आगे इन्होंने प्रूफ करने को बोला था AM और CN इक्वल है, ये और ये इक्वल है बाय CP/CT। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये वाला और ये वाला। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हमें लास्ट प्रूव करना है कि ये जो अंदर हमने फिगर ड्रॉ करी है ANCM, ये जो अनशेडेड पोर्शन है, इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए बहुत इजी हो गया, ये हमने अभी प्रूव किया है। पहले वाले में हमने बोला था AN इज इक्वल्स टू CM, अपोजिट साइड ये वाली इक्वल है और अपोजिट साइड ये वाली भी इक्वल है। ये अभी करा है AM
इज इक्वल्स टू CM. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, जिस फिगर की अपोजिट साइड इक्वल होंगी वो आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. देयरफॉर ANCM इज ए पैरेललोग्राम. नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19. द गिवन फिगर शोज अ रोम्बस. ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा. ऑल साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, और एंगल्स जो होते हैं बाइसेक्टर्स पे, यहाँ पे डायगोनल्स पे, ठीक है, ये कितने के होते हैं? 90 डिग्री ईच होता है. फर्दर गिवन है BCD 80 डिग्री है, ये वाला एंगल 110. हमें फाइंड करना है x और y. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं लिख रही हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C ईच 80 डिग्री. क्यों हो जाएगा? अगर ये 80 है तो इसके सामने ये भी 80 होगा. रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, या ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. तो ये मैंने 80 निकाल दिया है. ठीक है, अब मैं ट्राइंगल ले रही हूं ABD. ठीक है, ABD अलग से बना लें. ये रहा, ये y है, ये A है जो कि 80 है, और ये D है. इसमें लगाएं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, तीनों एंगल का सम 180 होता है. ठीक है, वैल्यू शूट करते हैं. A की जगह 80, B की जगह y, अगर मैं D की जगह भी y कर दूं इक्वल्स 180, तो क्यों लिख सकते हैं? पैरेललोग्राम जो है ये वो रोम्बस है. ठीक है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो ये ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल बन गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी ये दो साइड इक्वल हैं, उसके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर ये y तो ये भी y. लिख लेते हैं सिंस ABD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, जितना ये है उतनी ही साइड ये भी है. तो अगर ये वाला एंगल y है तो इसके साथ ये वाला एंगल जो होगा ये भी y होगा. ठीक है, ये यूज किया है. तो ये हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80. y इज इक्वल्स टू 100/2 विच इज इक्वल्स टू 50. ठीक है, y की वैल्यू तो आ गई. अब आते हैं x पे. x कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं. x इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर है, बट उसके लिए हमारे को इसकी वैल्यू चाहिए थी जो कि हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो बड़ा ट्राइंगल तो यूज नहीं कर सकते. और क्या यूज कर सकते हैं? ये x की वैल्यू है. अच्छा, ये अगर पूरा 80 है, ये वाला एंगल C, तो ये इतना एंगल कितना होगा? ये वाला सिर्फ इतना. ठीक है, डायगोनल जो होते हैं एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना है. डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल्स. ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? यहां लिख लेते हैं पूरा AC जो कि डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को. देयरफॉर ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा. और अगर पूरा 80 है तो 40-40 हो जाएगा. ठीक है, एंगल नाम क्या लिखें इसका? PCM लिख लें. PCM इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. ये हो गया 40. ठीक है, ये सिर्फ अंदर वाला, ये 40, ये x. और ट्राइंगल के बाहर जो एंगल है वो 110 है, तो मैं लिख रही हूँ 110 इज इक्वल्स टू, इसके साथ वाला नहीं लेते हैं, x प्लस 40. ये 7th क्लास में पढ़ा है, ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, एक ट्राइंगल के बाहर कोई एंगल होता है तो वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 में से 40 माइनस करते हैं, दैट इज 70 डिग्री. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, ऐसे मार्क किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया. फर्दर गिवन है CD की वैल्यू विच इज 3x प्लस 14. ठीक है, इसकी वैल्यू है 3x प्लस 14. AB की वैल्यू है 2x प्लस 25. पहले इतना ही सॉल्व करें. इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी भी गिवन है. अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लिख देती हूं AB इज इक्वल्स टू CD. क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इससे लगा रहे हैं. तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 25. 14 इधर, 2x इधर. 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 14. सो x इज इक्वल्स टू 11. ये तो हो गया हमारा पहला काम. ठीक है, x निकालना था. अब हमें निकालना है y. y कहाँ पे? ये देखते हैं. y यहां दे रखा है, इसकी वैल्यू है y प्लस 9. और एक y यहां दे रखा है, इसकी वैल्यू है 3y प्लस 5.
ठीक है, और इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है 24 डिग्री। यहाँ पे है z। सबसे पहले y के लिए काम करते हैं, y प्लस 9। अब देखो अगर ऐसे मैं शो करूं, ये है y प्लस 9, ठीक है, और ये है 24, z बन रहा है ना, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो मैं लिख सकती हूँ y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पैरेलल लाइंस में ही होता है ये सिर्फ। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, 24 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है, ये सिर्फ 15 लिख लेते हैं। अब आते हैं z पे। देखो z डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, z निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, बट हमें पता है जितना b है उतना ही d होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं, ट्राइंगल एबीसी ले रही हूं, ठीक है, इसमें क्या है, एंगल d इज इक्वल्स टू z लिख रही हूं, क्यों, सिंस b एंड d आर इक्वल, अगर ये z है तो ये भी z है, ठीक है। अच्छा अब इस वाले ट्राइंगल में लेना, सिर्फ ACD में 3y प्लस 5 की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी है 15, 3 इंटू 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 इज 50 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो हमारे पास आ गया 50 डिग्री। यहां भी 15 पुट करो, 15 प्लस 9 24, ये 24 आ गया। अब एक ट्राइंगल ये हमारे पास ऐसा है, ये 24 है, ये 50 है, तो ये वाला कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, देयरफॉर लिखते हैं 50 प्लस 24 प्लस z, इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 74, कितना बचेगा, 106 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल b इज इक्वल्स टू z विच इज इक्वल्स टू 106 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक फिगर दे रखी है जिसे इन्होंने रेक्टेंगल बोला है, अगर रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, ये वाला भी 90 होगा कंप्लीट। आगे बोला है रेशियो ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू 3:7। इसका और इसका रेशियो गिवन है, अगर रेशियो गिवन होता है तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 के साथ कोई वेरिएबल लगा देते हैं, k मान लेते हैं, और y इज इक्वल्स टू 7k। बस अब क्वेश्चन इजी हो गया। ये वाला ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू 3k, इसकी वैल्यू 7k और ये 90 डिग्री, तो ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसकी वैल्यू पुट करी 3k, इसकी 7k इक्वल्स 180 माइनस 90, ट्रांसपोज किया है, 10k इज इक्वल्स टू 90, k की वैल्यू कितनी आ गई 90 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 9। हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ x एंड y। x तो हमारे पास है 3 इंटू k की वैल्यू, y हमारे पास है 7 इंटू k की वैल्यू, दिस इज 27 एंड दिस इज 63। ये हमारा आंसर है। अब करें क्वेश्चन 22। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू EC, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये z दिखने लग गया शुरू में। आगे बोला है AB इज इक्वल्स टू AC, इक्वल मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। कैसा ट्राइंगल हो गया ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, हमें प्रूव करना है। अच्छा आगे और भी बोला है AE बाइसेक्ट एंगल DAC, ये पूरा एंगल जितना भी है उसे ये लाइन जो बीच से जा रही है आधा आधा कर रही है, मतलब जितना ये उतना ही है। अगर पूरा 120 है तो 60-60, अगर पूरा 100 है तो 50-50, ठीक है, ऐसा कर रही है। तो हमें पहला काम प्रूव करना है एंगल EAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। कौन से एंगल की बात हो रही है, मार्क कर लेते हैं, एंगल EAC ये वाला इज इक्वल्स टू एंगल ACB, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने ये दे रखा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसमें कुछ यूज होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख रही हूं ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये तो दिख रहा है इक्वल होती है, जब इक्वल होता है तो ये बेस एंगल्स होते हैं इक्वल हो जाते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बेस एंगल्स है, बेस एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x ईच, ये हमने माना है, इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो, ठीक है। अब और क्या देख सकते हैं, ये वाला जो एंगल है ऐसे बना हुआ, देखो
एक्सटीरियर एंगल है, प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इस वाले को छोड़ दो तो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो मैं इसका नाम लिख रही हूँ DAC, ये जो एक्सटीरियर एंगल है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वल है एंगल B प्लस एंगल C के। दैट मीन्स x प्लस x DAC इज इक्वल्स टू 2x, यानी ये पूरा एंगल 2x होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसने आधा आधा कर दिया है, तो ऊपर का भी x और नीचे का भी x, ये ऐसे हाफ हुआ है, ये वाला भी x और ये वाला भी x। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो लिखते हैं EAC, इसी के अंदर है, यहाँ लिख दूं एंगल EAC इज इक्वल्स टू, ये क्या है एंगल, ये वाला, सिर्फ ये जो डार्क कर रही हूं, हाफ है इस पूरे एंगल के, हाफ ऑफ DAC। दैट मीन्स हाफ ऑफ DAC की वैल्यू है 2x, 2 कैंसिल, ये भी x आ गया। ये देखो ग्रीन मार्क किया था ना, ये भी x आ गया, ये भी x आ गया, ये तो हमें प्रूफ करना था। लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल EAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB x ईच। ये काम था, ये पहले प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, क्या किया है, ये दोनों x हैं क्योंकि बेस एंगल्स हैं, बाहर का एंगल जो होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, अपोजिट के। तो ये पूरा 2x बन गया, और ये हाफ है पूरे का, तो 2x का हाफ होगा x, वो हमने यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है ABCE इज अ पैरेललोग्राम। इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए देखो एक साइड तो पैरेलल है ही, ठीक है, इक्वल प्रूफ कर देंगे तो काम चल जाएगा, या दूसरी साइड को भी पैरेलल प्रूफ कर दो तो काम चल जाएगा। इसे पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला z है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दें। अभी हमने ये तो प्रूफ किया, ये ग्रीन मार्क, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, सेकंड में यही कर रही हूं, लिख देते हैं अगेन, सिंस EAC इज इक्वल्स टू ACB। ठीक है, ये इसके इक्वल है, देयरफॉर क्या हो गया, AE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, क्यों हम ये लिख रहे हैं, बिकॉज लिख सकते हैं या सिंस लिख सकते हैं। ये जो EAC वाला एंगल था और एंगल ACB था, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने बोला ये हमने प्रूव कर दिया है, जो एंगल्स हमने प्रूव करे हैं वो ऑल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए ये और ये पैरेलल लाइन है। ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ये लाइन लिखो, इसके बाद बोलो दीज एंगल आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और जब भी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो कब होते हैं, लाइंस के पैरेलल होने पर।